हेलो दोस्तों, द ऑर्गेनिक फार्मर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौसम्बी की खेती। मौसम्बी की खेती कहाँ की जाती है, भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे मौसमी की खेती की जाती है, मौसमी की खेती के लिए कौन सी कैसी जलवायु आवश्यक होती है और कैसी मिट्टी मौसमी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मौसमी के पौधों का चयन अपन कैसे करें, ग्राफ्टिंग वाले पौधे लें या फिर जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं वो लें, कैसे लें और उन पौधों को लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। और बात हम करेंगे मौसमी में सिंचाई और वाटर मैनेजमेंट के बारे में कि पौधों में मौसमी के पौधों में अगर आप मौसमी की बागवानी कर रहे हैं तो मौसमी के पौधों में पानी कब दें, किस तरीके से दें, ड्रिप वाला दें या फ्लड इरिगेशन है उसको आप अपनाएं, और पानी है वो कितने अंतराल पे दें, 2 दिन से आप पानी चलाएं या 4 दिन से 5 दिन से, कितने अंतराल पे आप पानी पौधों में चलाना आवश्यक होता है। अगला विषय अपना जो बात करने का रहेगा वो रहेगा मौसमी के पौधों में फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन कैसे होना चाहिए। उसके साथ ही हम बात करेंगे मौसमी के पौधों में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनका क्या उपचार है वो होना चाहिए। किसान भाइयों को उन बीमारियों का कैसे उनको उपचारित करेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, वो तरीके दवाइयाँ हैं वो, या ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो कौन कौन से स्प्रे हैं वो यूज़ में लेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे मौसमी के पौधों पर फूल और फलों के विकास के बारे में बात करेंगे कि कौन सा समय होता है मौसमी के पौधों में फूल आने का, कौन कौन से अपने को कार्य हैं फूल आने के समय करने चाहिए, कौन से काम है वो अपने को फूल आने के समय नहीं करने चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। और सबसे अंत में, वीडियो के सबसे अंत में अपन बात करेंगे कि मौसमी की हार्वेस्टिंग के बारे में और 1 एकड़ से मौसमी से होने वाली अनुमानित आय के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हैं वो अपने पूरे वीडियो में दोस्तों अपन कवर करेंगे। तो किसान भाइयों, एक पूरी ऑथेंटिक और एक जेन्युइन जो आपको एडवाइस रहेगी और जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी किसान भाई अपने इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें। आपको बिना किसी लाग लपेट के एकदम सत्य, जो जितनी इनकम हमारी हो रही है उसका सारा डाटा और सारी जो हमारा अनुभव है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है कि भारत में मौसमी की खेती है वो कौन कौन से स्टेट्स में, कौन कौन से राज्यों में की जाती है। तो दोस्तों, मौसमी को अपन नॉर्मली इंग्लिश में स्वीट लाइम कहा जाता है और मौसमी की खेती महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में मौसमी की खेती है वो बहुतायत में की जाती है। दूसरा हम बात करते हैं मौसमी की खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यक होती है और किस प्रकार की मिट्टी है वो मौसमी की खेती के लिए आवश्यक होती है। तो किसान भाइयों, मौसमी एक गर्म और शुष्क जलवायु में होने वाला एक पौधा है और ये नॉर्मली जहाँ 0 डिग्री बर्फ़ नहीं जमती हो वहाँ से लेके और नॉर्मली 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये पौधा सहन कर लेता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए कैसी मिट्टी आवश्यक है। तो दोस्तों, मौसमी की खेती के लिए ऐसी कोई भी मिट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा जल भराव नहीं होता हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी हो, ज़्यादा वाटर होल्डिंग नहीं करती हो, नॉर्मली रेतीली, दोमट या काली मिट्टी जो होती है वो मौसमी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी के पीएच की बात करते हैं तो नॉर्मली 5 से लेके और 7.5-8 तक के पीएच है वो, उसमें आराम से मौसमी का पौधा है वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन के साथ हो सकता है। तीसरा टॉपिक दोस्तों अपना आता है मौसमी के पौधों को लगाने की क्या विधि होनी चाहिए, कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए और उनको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, मौसमी के पौधों को लगाने के लिए आपको सबसे जो तरीके होते हैं वो ग्राफ्टिंग या बडिंग तकनीक से जो पौधे तैयार किए हुए होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिनमें अलग अलग रूट स्टॉक्स हैं वो काम में लिया जाता है। कहीं पे रंगपुर लाइम को लिया जाता है, कहीं पे अलीमो को लिया जाता है, तो ऐसे अलग अलग रूट स्टॉक्स हैं उनको काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि मौसमी के पौधों को लगाने का क्या तरीका होना चाहिए और सबसे अच्छा समय कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों को, अगर आप मौसमी के पौधे लगा रहे हैं, मौसमी का बगीचा लगा रहे हैं, तो आपको सबसे जो उपयुक्त अगर समय की आप बात कर रहे हैं तो वो मानसून का जो समय होता है, जून से लेके अगस्त तक का समय होता है, वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद भी अगर आप लगाना चाहें तो दूसरा जो आपको मौका मिलता है वो मिलता है फरवरी मार्च के महीने में। बसंत का जो मौसम होता है वो भी आप मौसमी के पौधों के रोपण के लिए आप काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पौधों के रोपण की क्या दूरी होनी चाहिए, क्या लेआउट होना चाहिए, किस तरीके से उनको लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मौसमी के पौधे से अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी इसकी फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको जो पौधे की दूरी है वो आपको कम से कम 15 फीट रखनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कम से कम आपको 20 फीट है वो रखनी चाहिए। ये आइडल गैप माना जाता है, 20 से 20 फीट का, या इसको आइडल गैप माना जाता है। अगर आप कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी है उसको 15 फीट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो आप लाइन से लाइन की दूरी को 16, 17, 18, 20 फीट के लगभग रखने की कोशिश करें।
इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है कि मौसमी के पौधे में सिंचाई और वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, पानी को कब दें, कैसे दें, कितने अंतराल पे पानी को दें। तो दोस्तों पानी देने का जो शेड्यूल है वो आपको कम से कम सप्ताह में 2 बार मौसमी के पौधों को पानी देना पड़ता है। और ये जो आपका पानी देने का इंटरवल है वो सामान्यतः आपकी मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा है, यहाँ थोड़ी दोमट बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पे गर्मी के समय में अप्रैल, मई, जून 3 महीने होते हैं। इन समय में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जहाँ पे थोड़ा पानी ठहरता है वैसी जगह पे आप 3 से 4 दिन में इसमें पानी सामान्यतः दे सकते हैं। तो वो आप अपने मिट्टी के प्रकार के आधार पे पानी का जो अंतराल है, पानी का शेड्यूल है, उसको आप डिसाइड करें। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी पौधे में नहीं चलाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप अगर पानी चलाते हैं तो पौधों में जड़ में फंगस लग जाती है और जड़ गलने लग जाते हैं और फिर धीरे-धीरे आपके पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद अपना अगला विषय आता है पौधे में फर्टिलाइज़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की पूर्ति है, उनका मैनेजमेंट कैसे आपको करना होता है। तो दोस्तों किसान भाइयों, नॉर्मली पौधे में आप जब पौधा लगाते हैं तो आप कम से कम 10 केजी है वो खाद है वो पौधा लगाते समय आप जब गड्ढा करें, 2 बाई 2 फीट का गड्ढा करें, तो लगाते समय आप उस पौधे में कम से कम 10 किलो खाद है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की खाद हो, वो आप डालें। तो कम से कम आपको जब तक आप पौधे का प्रोडक्शन नहीं ले रहे हो तब तक आपको दोबारा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही तीसरे साल में आप प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करोगे तो आपको हर साल पौधे को अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइज़र, खाद हैं, पोषक तत्व हैं, वो आपको देने होते हैं। अब अगर अपन बात करें कि कितने फर्टिलाइज़र हैं, कितनी मात्रा में आप पौधों को दें, तो उसके लिए दोस्तों जब पौधे की आयु है, पौधे की उम्र है, वो डिसाइड करती है कि आपको कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र हैं वो पौधे में आपको चलाने हैं। सामान्यतया अगर पौधे की आयु आपकी 1 साल का पौधा होता है, आपने पौधा लगाते टाइम उसमें दे दिया खाद वगैरह, तो आपको दोबारा 1 साल तक उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपका पौधा बड़ा होने लगता है उसी आधार पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो खाद होती है अपनी गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट है, उसकी पूर्ति है आपको रखनी होती है। अगर अपन उदाहरण के लिए अगर अपन बात करते हैं कि अगर आपका 5 साल का पौधा है, तो उदाहरण के लिए आपको कम से कम 600 ग्राम पर पौधे में नाइट्रोजन, 200 ग्राम कम से कम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटास है वो आपको हर पौधे में कम से कम 5 साल के पौधे में देना आवश्यक होता है। और इसी की तरह अगर अपन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो कम से कम 25 से 30 केजी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको 5 साल के पौधे में देनी आवश्यक है। तभी आप बहुत अच्छी मात्रा में 5 साल के पौधे पे 50, 60, 70 केजी तक का प्रोडक्शन आप ले पाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक अपना जो आता है वो आता है दोस्तों मौसमी के पौधों में होने वाली बीमारियां और उनका क्या आप उपचार करेंगे, रोग प्रबंधन क्या रहेगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों मौसमी में सामान्यतः तौर पर 2-3 बीमारियां हैं वही नॉर्मली लगती हैं। एक बहुत ही बीमारी से रोधक आप इसको पौधा मान सकते हैं, जिसमें एक जो बीमारी मेन लगती है वो होती है साइट्रस जिसको बोलते हैं अपन। उस बीमारी में क्या होता है कि पौधे की पत्तियां हैं वो मुड़नी शुरू हो जाती हैं। उसमें कुछ थ्रिप्स वगैरह छोटे-छोटे कीट होते हैं, वो पौधे की पत्तियों के नीचे चिपकते हैं और वो पत्तियों का रस चूसने लग जाते हैं। उसकी वजह से पौधों की पत्तियाँ हैं उनमें मुड़ाव स्टार्ट हो जाता है और कर्लिंग पत्तियाँ स्टार्ट होने उसका अगर आप उपचार की बात करें तो दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इस केमिकल में जा रहे हैं, केमिकल फार्मिंग में जा रहे हैं, तो आप किसी भी इंसेक्टिसाइड जो भी होता है आपका, आप कोई भी ले सकते हैं, वो इंसेक्टिसाइड है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी नॉर्मली बीमारी जो होती है वो मिलीबग्स, वही जो आप मैं बता रहा हूँ आपके छोटे-छोटे कीट होते हैं, तो वो इंसेक्टिसाइड का वो है वो नीम स्प्रे इनमें कंट्रोल कर देता है। उसके बाद दोस्तों एक होती है मानसून के टाइम में, बारिश के टाइम में इसमें एक फ्रूट फ्लाई होती है, वो जो आपके पौधों पे डंक लगाई है, पौधों को नष्ट कर देती है और पौधा आपका टूट के गिर जाता है। तो उसके लिए दोस्तों एक जो सामान्यतः उपचार काम में लिया जाता है वो होता है कि या एक तो आप अपने पौधों के बीच में एक 5-7 पौधों के बीच में एक फेरोमोन ट्रैप जो होता है येलो कलर का, उसको आप लगा के रखें ताकि उनका जो मक्खियाँ हैं, फ्रूट फ्लाई है, वो उनमें फँस के ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा अगर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वही इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे है वो आपको नॉर्मली इसमें काम में लेना होता है। उसके बाद कुछ रोग और होते हैं जैसे गमोसिस हो गया, जड़ गलन जिसको बोलते हैं, लीफ स्पॉट हो गया, पत्तियों पे छोटे-छोटे स्पॉट्स आने लग जाते हैं, साइट्रस कैंकर हो गया। तो ये ऐसे छोटे-छोटे रोग और होते हैं, तो नॉर्मली आप अगर इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे कर रहे हैं, सल्फर का स्प्रे कर रहे हैं, तो ये सारी बीमारियां हैं वो आपकी ठीक हो जाती हैं और आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला टॉपिक है दोस्तों अपना कि मौसमी के पौधों पर कब फूल आते हैं, फूल आने का समय क्या होता है, फ्रूट सेटिंग कब होती है, तो अपन इसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों मौसमी के जो पौधे में फूल आने का मुख्य समय होता है वो फरवरी मार्च का महीना होता है। फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फूल से फ्रूट सेटिंग होने का जो टाइम होता है वो मार्च एंड से लेके अप्रैल फर्स्ट में वो फ्रूट है, वो फूल की सारी पत्तियां वो जड़ की गिर जाती हैं और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये फूल आने का समय होता है। और अगर अपन हार्वेस्टिंग की बात करते हैं कि फ्रूट की हार्वेस्टिंग कब होती है, तो फ्रूट की हार्वेस्टिंग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चलती है। कोई लोग हैं वो अक्टूबर में ले लेते हैं, कई लोग नवंबर में, कुछ दिसंबर तक भी इसको लेके जाते हैं। तो नॉर्मली ये समय होता है, ये हार्वेस्टिंग के लिए होता है। अब जो सबसे आखिरी अपना टॉपिक है मौसमी की हार्वेस्टिंग और उसके मौसमी की बागवानी से होने वाली अनुमानित एक लगभग क्या आय आप अर्जित कर सकते हैं, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, उसके बारे में अपन दोस्तों बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर अपन मौसमी से होने वाली आय से बारे में बात करने के से पहले अपने को एक दूसरे टॉपिक पे बात करनी होगी। वो टॉपिक होता है कि 1 एकड़ में मौसमी के पौधे कितने लग रहे हैं, आप कितने अंतराल पे पौधों का रोपण कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपने नॉर्मली 20 बाई 17 लाइन टू लाइन 18 फीट का गैप रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी अगर आप 15 फीट रखते हैं, तो आपके लगभग 1 एकड़ में आप मान के चल सकते हैं 160-70 के लगभग आपके पौधे 1 एकड़ में आएंगे। तो अपन मान सकते हैं कि 1 एकड़ में अगर 170 पौधे आ रहे हैं, तो 170 पौधे आ रहे हैं, तो लगभग आप 3 लाख रुपए की अर्निंग है वो 1 एकड़ से आप मौसमी के बागवानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो 3 लाख रुपए की एक आय जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी क्या कैलकुलेशन है, क्या गणित है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पौधा है, ये जो मैं 3 लाख रुपए की आय की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि पौधे की 5वें वर्ष में पौधा कितना प्रोडक्शन देगा, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप तीसरे साल से पौधे का मौसमी के पौधे से प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो तीसरे, चौथे, 5वें, छठे साल में जाके आपको अच्छी कैपेसिटी में है वो देना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों 5वें साल में अगर एक पौधा आपका आता है, तो औसतन 5 वर्ष के बाद है वो 50 से 60 केजी फल का प्रोडक्शन है वो आपको एक पौधे से मिल जाता है। तो औसतन अगर आप 30 रुपये पर केजी का रेट भी पकड़ेंगे, तो लगभग 1800 रुपये का औसतन एक पौधा दे देते है। उसके हिसाब से आप 1 एकड़ के लगभग 3 लाख रुपये के लगभग आप 1 एकड़ में इनकम कर सकते हैं, जो एक्चुअली दोस्तों हम कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा अपना वीडियो मौसमी की खेती के बारे में, A to Z जानकारी जो हमने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों अगर कोई जानकारी रह गई हो, कोई किसान भाई का कोई और सवाल हो, तो आप हमें कमेंट में बता के हमसे पूछ सकते हैं। और मौसमी की खेती से रिलेटेड अन्य जो वीडियोज़ हैं वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हर एक चीज़ का डिटेल वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ यूं ही। आगे अन्य वीडियोज आपके मौसम्बी, चीकू, ऑरेंज, किन्नू, नींबू, इन अनार और गुआवा की फार्मिंग से रिलेटेड आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।